हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नेशनल मूवमेंट का पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके सिलेबस के अनुसार 5 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हिस्ट्री का आप लोग प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे हिस्ट्री के सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरदयाल। ठीक है, गदर आंदोलन जो था भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था। इसमें जो है लाला हरदयाल थे, बाबा हरनाम सिंह थे, बाबा सोहन सिंह भाकना थे और गुरदेव सिंह थे। इस आंदोलन से ये सभी लोग जुड़े थे। ठीक है, हरदयाल उसमें जो है मुख्य रूप से थे, तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। गदर आंदोलन जो था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो था, इसमें जो है गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा 1913 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया? महाड़ सत्याग्रह पूछ रहा है किसने आरंभ किया था? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। महाड़ सत्याग्रह भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में जो है 20 मार्च 1927 में 27 को जो है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने के अधिकार के लिए किया गया था। और सवर्ण हिंदू यहाँ के तालाब से दलितों को पानी पीने नहीं दे रहे थे, इसीलिए जो है महाड़ सत्याग्रह का आंदोलन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? ये 24 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की अंतरिम सरकार जो है 2 सितंबर 1946 को बनाई गई थी। इसका निर्माण जो है नवनिर्वाचित भारतीय संविधान सभा में हुआ था। इसमें जो है कांग्रेस द्वारा नामित 3 मुस्लिम सदस्यों सहित जो है कुल 12 सदस्य शामिल थे। और मुस्लिम लीग जो है 24 अक्टूबर 1946 को इस सरकार में जो है शामिल हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग जानते होंगे सिरिल रैडक्लिफ। इन्हीं के नाम पे जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है रैडक्लिफ रेखा, इन्हीं के नाम पे पड़ा था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेडक्लिफ रेखा जो है 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा बनी। सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा जो है रेखा का निर्धारण किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी? इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर। ठीक है, राजनेता चंद्रशेखर ने जो है 1983 में कन्याकुमारी से लेकर के जो है दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की थी। और ये इस यात्रा का उद्देश्य जो है भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। विनायक सावरकर इनका पूरा नाम था। तो विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने, ठीक है, 1899 में जो है नासिक में गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला शुरू किया था। यह उस समय जो है महाराष्ट्र में कई ऐसे क्रांतिकारी समाजों में से एक था
जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में जो है विश्वास रखते थे। 1904 में महाराष्ट्र के 200 सदस्यों की बैठक में विनायक दामोदर सावरकर ने इसका नाम बदलकर जो है अभिनव भारत रख दिया था। ठीक है, तो शुरू में इसका नाम जो है मित्र मेला था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंगाल में राष्ट्रीय चेतना नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है 16 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था और उसी दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शोक दिवस किस रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है किसके द्वारा? तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख जो है भगवती चरण बोहरा का है। और भगवती चरण बोहरा जो है स्वतंत्र भारत के महान क्रांतिकारी थे। वे हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, ये जो थे हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को जो है अमान्य कर दिया था? तो ये कैबिनेट मिशन ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर सदस्यीय जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, और इस मिशन ने जो है पाकिस्तान संबंधी मांग को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया तथा पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो ए सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो ये क्लीमेंट एटली ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक जो है ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। वे लेबर पार्टी के नेता तथा 1945 से लेकर के जो है 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे क्लेमेंट एटली। ठीक है, और उनकी ही प्राथमिकता से जो है भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं, प्रधानमंत्री व केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल गलत है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो बिल्कुल ये सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के द्वारा जो है की जाती है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो वो थे फाजिल मोहम्मद खान। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो है भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान ने मुख्य विद्रोह में भाग लिया तथा अपने प्राणों की आहुति भी दे दी थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1955 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
भारतीय संसद द्वारा जो है हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 को पारित किया गया। इसी कालावधि में 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए थे। इसी 1955 में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये भी 1955 में ही लागू किया गया था। और एक और लागू हुआ था हिंदू अल्पसंख्यक तथा अभिभावक अधिनियम, ये जो है 1956 में लागू हुआ था, ठीक है। और एक था हिंदू एडॉप्शन और भरण पोषण अधिनियम, ये भी 1956 में लागू हुआ था, ठीक है। ये सभी नियम हिंदुओं की वैदिक परंपराओं को आधुनिक बनाने के लिए लागू किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अधिनियम और हम लोग पढ़े हैं, और हिंदू अधिनियम लेकर 4 अधिनियम जो है हुए थे, जो 1955 और 56 में हुए थे, ठीक है। तो इन चारों को आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में किस संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लखनऊ की संधि, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा एक समझौता किया गया, जिसे लखनऊ संधि या समझौते के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया? तो आप लोग जानते होंगे, बी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। बंगाल का विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी, जो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गई। जबकि लॉर्ड मिंटो लॉर्ड कर्जन के बाद जो है 1905 से 1910 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था, ठीक है, इसको भी आप लोग जान लीजिए। और 1951 से लेकर 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड इसी के समय की जो है प्रमुख घटनाएं मानी जाती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कहाँ सत्र में जो है चलाया गया एक आंदोलन था? किस जगह सत्र में चलाया गया आंदोलन था, ये कह सकते हैं, यहाँ पे खाली जगह है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा बम्बई के गोवाया टैंक मैदान में अपने भाषण में अंग्रेजों भारत छोड़ो के दौरान गांधी जी ने भारतीयों को एक नारा दिया, करो या मरो का, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बारदौली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में जो है हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और लाला लाजपत राय एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो दोनों पॉइंट को यहाँ याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया और 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी, ठीक है। तो और उन्होंने जो है राष्ट्रपति को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? यहाँ पे एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है श्रीलंका, ठीक है।
हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो श्रीलंका है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछा है तो वो श्रीलंका है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में से नहीं है? तो वो था भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये उन शर्तों में शामिल नहीं था। उन शर्तों में शामिल क्या था? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें धर्मशाला और एक खेती डिस्पेंसरी होनी चाहिए, या भोजन और कपड़ों के मामले में जो है आत्मनिर्भर होना चाहिए, ठीक है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थल एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, यह गांधी जी के सर्वोदय के आदर्श में शामिल नहीं था, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।